वेलकम स्टूडेंट्स। अब जो हम लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 14 है और उसमें जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा कार्बन रजिस्टर एंड कार्बन, ठीक है, कार्बन रजिस्टर एंड कलर कोडिंग। देखिए, कार्बन रजिस्टर को जानने से पहले पहले हम रेजिस्टेंस पे बात करते हैं कि बेसिकली रेजिस्टेंस सबको पता है कि करंट के पाथ में ऑब्जेक्शन है, एक करंट को कंट्रोल करने का एक तरीके का मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिससे हम उस किसी सर्किट के अंदर करंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसमें हम जनरली रेजिस्टेंस को बढ़ाने घटाने के लिए हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है मटेरियल पर लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, तो इससे हम रेजिस्टेंस को बढ़ाया घटाया जा सकता है। लेकिन रेजिस्टेंस के बढ़ाने के लिए आपको पता है कि लेंथ बहुत बढ़ानी पड़ेगी, आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटाना पड़ेगा। एक लिमिट तक तो हम ऐसा कर पाते हैं, लेकिन जब हमें बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस ऑफर कराना होता है कहीं किसी सर्किट के अंदर तो हमारे लिए डिफ़िकल्टी है। तो उस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक स्पेशल तरीके का रेजिस्टेंसेस यूज़ करने शुरू किए सर्किट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कार्बन रेजिस्टेंस। अभी कार्बन रेजिस्टेंस क्या है, देखिए कार्बन रेजिस्टेंस में बेसिकली कार्बन कंडक्टर की तरह डील करता है, हालांकि अच्छा कंडक्टर नहीं लेकिन फिर भी कंडक्शन के अंदर हम उसे ऐसे कंडक्टर डील करते हैं। तो कार्बन एज अ कंडक्टर डील करता है और उसके रिस्पेक्टिवली हम एक रेजिस्टेंस फॉर्म करते हैं। और वो रेजिस्टेंस कैसे फॉर्म करते हैं कि हम सामने मैंने डायग्राम बना रखा है, उसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से है। हम कार्बन को, ठीक है, कार्बन को सेरेमिक जो मटेरियल होता है, एक क्ले की तरीके का होता है, उसके साथ मिक्सिंग कर देते हैं। और मिक्सिंग करने के बाद एक निकल कैप, उस मेटल कैप, निकल कैप मेटल उसके ऊपर फिट कर देते हैं चारों तरफ से, और उसके साथ लेड की रोड लगा देते हैं। और लेड रोड के बाद और उसे फिर एक आउटर लेयर के साथ सेफ कर देते हैं। आउटर लेयर का बेसिकली काम बाहर के टेम्परेचर से और प्रेशर से उन चीज़ों से सेफ करना है। तो यहाँ पर जो ये हमने कार्बन का इस्तेमाल किया है कैरमिक कोर के कैरमिक मटेरियल के साथ, ये उसके रेजिस्टेंस को वेरिएट करता है। कैसे वेरिएट करता है, जिस तरीके से हम जिस कॉन्सेंट्रेशन, जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन और कैरमिक मटेरियल की कॉन्सेंट्रेशन को कम ज़्यादा करेंगे, अगर हम कार्बन के मटेरियल की जो कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे तो दैट इज इनसे डेफिनेट सी बात है, जो कैरमिक कोर है उसके वो एज ए इंसुलेटर डील कर रहा है, तो इंसुलेटर डील करने की वजह से उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और जो कार्बन की अगर हम रेशो को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो यानी कि हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से इस रेजिस्टेंस को वेरिएट कर लेते हैं और बहुत छोटे साइज में बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर देते हैं। और जो उसकी रेंज होती है वो 1 ओम टू 22 मेगा ओम, इस रेंज के बीच में हम रेजिस्टेंस फॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन में आपको दिखाई दे रहा है, कंस्ट्रक्शन ये होती है। अब ये इनर कंस्ट्रक्शन है। अगर हम आउटर कंस्ट्रक्शन देखें इसकी, तो आउटर कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। इसमें स्ट्रिप्स, डिफरेंट स्ट्रिप बनी होती है और उन्हीं स्ट्रिप्स के हिसाब से इनके रेजिस्टेंस को डिसाइडेड किया जाता है, ठीक है। उनको कैलकुलेट किया जाता है, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उन्हीं कैलकुलेशन को, उसी कैलकुलेट जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको डिसाइड करने के लिए, इस पर मेंशन करने के लिए स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं। क्योंकि साइज में बहुत छोटा होता है, इसीलिए साइज में छोटा होने की वजह से इसकी वैल्यू बहुत हाई है, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस तक हम बहुत हाई रेजिस्टेंस तक इससे ऑफर करा देते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम न्यूमेरिकल वैल्यू ना लिख के एक कोडिंग हमने डिसाइड की, जिसको हम बोलते हैं कलर कोडिंग। और इस कलर कोडिंग के बिहाफ पे हम रेजिस्टेंस को इवैल्यूएट कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात। तो कंस्ट्रक्शन में हमने इनर डायग्राम ये है और ये आउटर कंस्ट्रक्शन है। क्लियर। अब देखिए इसको किस तरीके से कोडिंग की गई है। तो कोडिंग का तरीका ये है कि हम एक कलर को एक सीक्वेंस दे देते हैं। जैसे हमने यहाँ एक सीक्वेंस दिया है, जैसे कलर डिफरेंट कलर है और एक सीक्वेंस है। जैसे हमने 0 पर ब्लैक को रखा है, फिर 1 पे ब्लू ब्राउन, सेकंड पे रेड, थर्ड पे ऑरेंज, फोर्थ पे येलो, फिफ्थ पे ग्रीन, 6 पे ब्लू, 7 पे वॉयलेट, 8 पे ग्रे और 9 पे वाइट। और लास्ट के जो आपके दो कलर हैं, देखिए सिल्वर एंड गोल्ड, ये उसकी टोलरेशन को बताते हैं, जिससे कि हमने इस तरफ टोलरेशन रेंज लिख रखी है। अब किसी भी रेजिस्टेंस को लिखने का तरीका, जो कलर कोडिंग है उसमें जो रेजिस्टेंसेस लिखे जाते हैं वो बेसिकली इस तरीके से लिखे जाते हैं।
जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इस तरीके से, जैसे 25 इंटू 10⁻6 ओम प्लस माइनस 5 और 10%। अब ये समझेंगे हम इसको हम कैसे लिखते हैं। देखिए पहली जो हम फर्स्ट रो आपने देखी है, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट और सेकंड बैंड की बात हो रही है। तो यहां जो हमने आउटर स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस की दिखाई है, इन आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द रेजिस्टेंस है ये जो आपने स्ट्रिप देखी है, दैट इज द बैंड। ठीक है, अभी हमने ये 4 बैंड शो करें, अगर हम स्टैंडर्डाइज करें तो उसमें और बहुत सारे बैंड बनाए जा सकते हैं उसकी रेजिस्टेंस की रेंज के हिसाब से, लेकिन फिलहाल हम 4 बैंड रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ये समझ में आएंगे तो वो भी समझ में आ जाएंगे, उसमें कुछ नहीं है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से हम स्ट्रिप बनाते हैं। तो यहाँ पर 4 बैंड हैं। पहली 2 बैंड, फर्स्ट 2 बैंड्स इंडिकेट द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, यानी 0 से लेके 9 तक के सिग्निफिकेंट नंबर को फर्स्ट और सेकंड बैंड इंडिकेट करेंगे। थर्ड बैंड विल बी इंडिकेट द 10th पावर सिग्निफिकेंट नंबर मल्टीपल, यानी कि 10th के पावर का जो भी सिग्निफिकेंट नंबर होगा, यहां पर मैंने मेंशन कर दिया थर्ड बैंड, ये उन पावर को इंडिकेट करेगा। क्लियर। और जो फोर्थ बैंड लास्ट में आपको दिखाई दे रही है, ये फोर्थ बैंड उसकी टोलरेशन कैपेसिटी को बताएगी। टोलरेशन कैपेसिटी मतलब उसकी रेंज, मैक्सिमम और मिनिमम रेंज, यानी कि क्योंकि रेजिस्टेंस आप जनरली हम रेजिस्टेंस जो फॉर्म कर रहे हैं, जो मिक्सिंग कर रहे हैं कैरिबिक और कार्बन मटेरियल की, उसकी रिस्पेक्टिवली जो कितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है उसमें भी फ्लक्चुएशन है, उसमें भी वेरिएशन है, वो भी बहुत एक्यूरेट नहीं होता है। तो इसीलिए उसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज में मिनिमम और मैक्सिमम कितनी फ्लक्चुएटिंग वैल्यू हो सकती है, यानी कि एक तरीके से आप इसको एरर कह सकते हैं। ठीक है, कि जिस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को बनाने जा रहे हैं उसमें कितनी हायर वैल्यू तक जा सकता है, वो कितना फ्लक्चुएशन हो सकता है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू से अपर और लोअर। तो इस तरीके से ये एरर है उसकी कि कितनी अपर एरर हो सकती है, कितनी लोअर, कितना ज़्यादा रीड हो सकता है, कितना कम। तो इस तरीके से टॉलरेंस उसकी 4th स्ट्रिप से इंडिकेट होती है। इस पूरे के पूरे टेबल को याद करने का तरीका, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विजिट गेटवे ऑफ इंडिया, जितने भी कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, विजिट, गेट वे, उन सब कैपिटल लेटर्स को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। देखिए बीबी रॉय, ROY रॉय, फिर ग्रेट, ठीक, ब्रिटेन, विजिटेड, गेट वे, ठीक, और लास्ट में 2 सिल्वर और गोल्ड हम डिस्कस कर चुके, गोल्ड और सिल्वर डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर होगी बात। तो यानी कि इस तरीके से हम कलर कोडिंग करते हैं। अब कलर कोडिंग में फर्स्ट स्टेप हमने बताया सिग्निफिकेंट नंबर, सेकंड स्टेप also indicate the significant number, third step 10th power multiple of number, this is, तो ये वाली पहली डिजिट फर्स्ट, that is second, clear, और this is third and this is fourth। तो ये चारों स्ट्रिप को हम इस फॉर्म में, मैथमेटिकली फॉर्म में यहां लिखा गया है। क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हम जो रजिस्टर्स हैं, जो कार्बन और सिरेमिक मटेरियल के मिक्सचर से जो रेजिस्टेंस बने हैं, उनको हम इस तरीके से कलर कोडिंग से हम उसके ऊपर उसको इंडिकेट कर देते हैं। और ये सब ऐसे रेजिस्टेंसेस आपको प्रैक्टिकल लाइफ में हर अप्लायंसेस में मिलेंगे, जैसे आपका टीवी, रेफ्रिजरेटर और AC, मोबाइल, इन सब के जो इंटीग्रेटेड सप्लाई सर्किट्स हैं उनके अंदर आपको ऐसे रजिस्टर्स मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि छोटे से साइज में ही काफ़ी हाई रेजिस्टेंस ऑफर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, वरना तो जनरली क्या होता है कि अगर हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है तो हमें बहुत बड़ा साइज करना पड़ता है, लेंथ बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बात नहीं है कि, लेकिन इसमें क्या छोटे से साइज के अंदर ही हाई रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो जाता है। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से अब वैल्यू कैसे पता चलती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको कलर स्ट्रिप की फॉर्म में पूछा जाए कि आइडेंटिफाई द स्ट्रिप ऑफ द कलर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए 2, आप इसमें देखिए 2 कहाँ है, रेड, 2 रेड को इंडिकेट कर रहा है। तो इट मीन्स फर्स्ट स्ट्रिप का कलर क्या हो गया, रेड।
ये हो गई रेड, ठीक। यानी कि अगर मैं इस रेजिस्टेंस को स्ट्रिप रेजिस्टेंस में शो करूं तो जैसे मैं इसी की वैल्यू यहां पर शो करूं तो ये क्या होगी, पहली स्ट्रिप क्या होगी, दैट इज रेड, क्लियर। दूसरी स्ट्रिप की बात करें तो अगर 5 को इंडिकेट कर रहा है दैट इज 5, तो 5 अब यहां देखिए ग्रीन, दैट इज कॉल्ड ग्रीन, क्लियर। अब थर्ड स्ट्रिप पे देखिए, थर्ड स्ट्रिप 10 की पावर को इंडिकेट करेगी, दैट इज 10 की पावर 6, दैट इज ब्लू, क्लियर। और फोर्थ वन जो है, फोर्थ वन जो स्ट्रिप है दैट इज, फोर्थ वन स्ट्रिप क्या करती है, फोर्थ वन स्ट्रिप की टॉलरेशन कैपेसिटी यानी कितना फ्लक्चुएशन इस रेजिस्टेंस के अंदर है, यानी कि एरर कितनी है, जिस स्टैंडर्ड वैल्यू को हम कैलकुलेट कर रहे हैं उससे कितना हायर हो सकता है, कितना लोअर हो सकता है, या कितना कम मेजर कर सकता है, कितना ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 25 × 10⁻6 ओम है, अब इसका 10% इंक्रीज करके भी दे सकता है और ये 10% डिक्रीज करके भी ये रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस, क्लियर। यानी कि लास्ट स्टेप इसकी 10 इसकी टॉलरेशन कैपेसिटी को बताती है, ठीक है। तो लास्ट स्टेप 10% है तो दैट इज कॉल्ड सिल्वर, तो कौन सी स्टेप होगी, दैट इज सिल्वर, क्लियर। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है, देखिए एक तो फ्लक्चुएटिंग वैल्यू लेता है ये, ठीक। अभी हमने कहा 10% टॉलरेशन, 5%, 20%, तो ये फ्लक्चुएशन है इसके अंदर का, क्लियर। दूसरा स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि टेम्परेचर के साथ इसमें भी वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है, बहुत लंबे टाइम तक आप इसको यूज में नहीं ले सकते, कुछ टाइम के बाद ये रेजिस्टेंसेस जो हैं बेकार हो जाते हैं, ठीक है। मॉइस्चर का भी इन पे इफेक्ट पड़ता है। जनरली आप देखते हैं आपके घरों में जो अप्लायंसेस लगे हुए हैं कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि उसके जो सर्किट है वो शॉर्ट हो जाते हैं या फंक्शनिंग करना बंद कर देते हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर कमी आती है, तो बेसिकली रेजिस्टेंस सबसे पहले बेकार हो जाते हैं क्योंकि ये मॉइस्चर के रिस्पेक्टिवली आउटर से मॉइस्चर जब ये वाटर के साथ जब रिएक्शंस करते हैं कार्बन और उसके रिस्पेक्टिवली तो इनके रेजिस्टेंस में वेरिएशन आता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है, क्लियर होगी बात। तो डिसएडवांटेज ये है कि एक तो ये मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके इनके रेजिस्टेंस में वेरिएशन आ जाता है, दूसरा ये स्टेबल नहीं है, फिक्स वैल्यू नहीं देते हैं, फ्लक्चुएटिंग वैल्यू देते हैं। तो इस तरीके से ये बेसिकली इस तरीके से हम इनका एडवांटेज तो यही है कि हम हाई रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इनकी जो रेजिस्टेंस है फ्लक्चुएटिंग है और स्टेबल नहीं है, क्लियर। तो ये हमारा यहाँ टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसके हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के थैंक यू स्टूडेंट्स।